को तो बता कर जा करते, मेरे को तो इतना बता कर जा करते, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं और कुछ नहीं बता के जा रहा। बाहर भी जाती थी ना ये। बाहर जाती थी, मेरे को तो नहीं बता के जा करते। आगे मैंने क्या मांग करनी है जी, जो होगा होगा ही। लॉकडाउन से पहले जाया करती, उसके बाद लॉकडाउन के बाद में उसने छोड़ दिया। मेरे को नहीं पता जी चीज का, मेरे को तो कह के जा करते दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली जा रही है। तो जैसे वो बता रहे हैं ऐसे कि वो वहाँ कश्मीर में भी गई थी वीडियो बनाने, पाकिस्तान में भी 2-3 बार गई थी, करतारपुर साहिब वगैरह। नहीं, मेरे को तो बता कर जा करते, मेरे को तो इतना बता कर जा करते, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को और कुछ नहीं बता के जाना। तो जैसे उसकी कोई फ्रेंड भी थी जो कभी आती थी घर पे, यहाँ कोई हमारे घर पे तो कोई लेडीज नहीं आती थी, ना कोई कोई और। उसकी फ्रेंड जैसे उड़ीसा की भी है कोई लड़की, ना ना जी, कोई नहीं आती हमारे घर। संपर्क में कोई आया हो? ना ना, कोई नहीं आया जी। नहीं आया। ना, तो पुलिस लेकर आई थी उसको यहाँ कल? कल पुलिस लेके आई थी। तो क्या किया था पुलिस ने? पुलिस उसके कपड़े लेके चली गई। कपड़े लेके? और आप लोगों से भी कोई बातचीत की थी? हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई। और कोई घर की छानबीन वगैरह? ना ना, छानबीन कुछ नहीं करी। आपने पुलिस से पूछा हो तो क्या बताया पुलिस? कुछ भी नहीं बताया, मेरे को बोला ही नहीं है, मैं तो बाहर बैठा इस कमरे में। तो जैसे इससे पहले आपके यहाँ से क्या क्या सामान ले गए थे पुलिस? लैपटॉप ले गए और फोन ले गए। तो आप पुलिस से जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं क्या कुछ? पुलिस से तो जानकारी करना चाहूँ क्या तो जानकारी चाहते हो आप पुलिस से, आप ये ज्योति के बारे में? क्या बताऊँ जी, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। हम्म? खुद मैं भी परेशान हो रहा हूँ, क्या पूछूं क्या ना। तो यूं कह रहे हैं ना उसके तो कई लोगों से यूट्यूब, कई उसके लिंक में थे यूट्यूब वाले। हम्म, मेरे को तो इन चीजों का पता नहीं है जी। तो यूट्यूब की वीडियो कितने समय से बना दी? ये तो घर पे ही बनाया करती है अपने। बाहर भी जाती थी ना ये? बाहर जाती थी, मेरे को तो नहीं बता के जाया करती। नहीं, आप बता रहे थे ना पाकिस्तान भी एक बार घूमने गई। मैंने नहीं कहा पाकिस्तान में घूमने गई है, अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को तो कह के जा करते दिल्ली जा रही हूँ। पाकिस्तान का मैंने कोई नाम नहीं लिया। तो जैसे कल पुलिस लेकर आई आपकी बेटी की, आपसे बातचीत हुई कोई? मेरी कोई बात नहीं हुई। यहाँ आए, कपड़े चक्के ले गए, 15 मिनट रुके होंगे, कपड़े कपड़े उसने अपने जो काटने थे काटे और चली गई। तो आगे आप क्या सोचते हैं, आगे आप क्या मांग करते हैं, क्या हुआ? आगे मैंने क्या मांग करनी है जी, जो होगा होगा ही। हरियाणा के हिसार जिले की चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में हैं। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से संपर्क और भारत की संवेदनशील जानकारियां साझा करने का आरोप लगा है। हाल फिलहाल उसे कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा हुआ है। ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने बेटी पर लगे आरोपों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि उन्हें बेटी ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान जाने की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली जाने की बात कहकर निकली थी। पाकिस्तान कब चली गई, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पहले कहाँ जॉब करती थी ये? पहले जॉब करा करती है दिल्ली में, लॉकडाउन से पहले। तो जब जैसे वो घर आती थी आपसे बातचीत होती थी, बताती नहीं थी क्या क्या लॉकडाउन वीडियो? लॉकडाउन से पहले जाया करती, उसके बाद लॉकडाउन के बाद में उसने छोड़ दिया। जैसे वो आती थी तो आपसे बातचीत होती थी कि किस तरह की वीडियो बनाती है? वहाँ कोई वीडियो थोड़ी बनाने जाया करती, वहाँ तो नौकरी करा करती। नहीं, वहाँ जो यूट्यूब पे जब वीडियो बनाती थी मेरे को नहीं पता इन चीज का, वीडियो बनाती है कि नहीं बनाती। तो आपने उसके वीडियो नहीं देखे? मैंने नहीं देखे जी। उसके फॉलोअर भी काफी बढ़ गए अब तो। मैंने तो नहीं देखी, मेरे पास तो छोटा सा फोन है, उसमें ना कुछ आता ना कुछ जाता। अच्छा, एंड्रॉइड फोन? हाँ जी। तो आपके घर में और कौन कौन है? हम 2 भाई हैं और एक मेरी गुड़िया है। तो क्या कहना चाहते हो आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं कहना चाहता जी। इस तरह के जो आरोप लगे हैं कि जासूसी के, आप क्या कहना चाहते हो जो आरोप लग रहे हैं? क्या कहूँ जी, मैं खुद परेशान हो रहा, मैं तो 3 दिन से खुद बीमार हो रहा। कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही है। चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया। उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट्स करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो।
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई हैं। देश से उनकी गद्दारी के खुलासे के बाद हरियाणा पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब तक जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसके मुताबिक वो पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी दानिश के साथ भी संपर्क में थी, जिसे भारत ने पहले ही जासूसी कराने के आरोप में भारत से निकाल दिया था। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के कई और अधिकारियों और नेताओं के संपर्क में भी थीं। कहा जा रहा है कि उसे वहां से हैंडल किया जा रहा था और वो गुपचुप उन तक संवेदनशील जानकारियां पहुंचाया करती थी। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने उसे लेकर कई बातें साझा की हैं। शी वॉज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद दी PIOs और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी तक इस तरह की जानकारी साझा करने के बाद समय से जो है हमारी नजर अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट करना। उसने आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिप्रोफेशन क्या है और लोग कैसे उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए और किया है तो ये काफ़ी गलत है। नहीं, कश्मीर क्यों गई थी कुछ बताया आपने पूछताछ में? अगर जनवरी में अगर पहलगाम हमले से पहले था। अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके PIO क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपने नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, आपने बताया। क्या आप लोग ये रडार पे कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया? तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारी फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगी जब तक उनके डिवाइसेस की, विल बी एबल टू ब्रीफ इन अ बेटर मैनर।